कभी जिसने हमारी पहचान छीनी थी, आज वही देश हमारे सामने बराबरी की टेबल पर बैठा है। यहाँ हम ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, जिसकी 200 साल की गुलामी का जवाब आज भारत कागज़ की कलम से देने में लगा है। वहीं भारत और ब्रिटेन के बीच में जो FTA हुआ है, उसमें 3 दिन भी ठीक से नहीं हुए हैं और ब्रिटेन ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया है कार्बन टैक्स के नाम पर, ताकि भारत के एक्सपोर्ट पर नकेल कसी जा सके। यानी इनकी सोच अभी भी पुरानी उपनिवेशक वाली है, बस नया लबादा पहन रखा है। आखिर ये है तो ब्रिटेन ही, वेस्ट वाला माइंडसेट इसके साथ तो चलेगा ही। वहीं जिस तरह भारत के साथ ब्रिटेन का FTA साइन हुआ है, वो तो एक सिंबॉलिक टर्निंग पॉइंट है, लेकिन ब्रिटेन के मन में अभी भी वही पुराना वाला भारत चल रहा है। तभी तो वो अभी इस तरह की हरकतें करने में लगा है। तभी तो FTA से थोड़ा छेड़छाड़ कर देंगे तो भारत क्या ही समझेगा। लेकिन भारत ने ब्रिटेन का सारा खेल पकड़ लिया है। अभी यहाँ हम आपको 3 दिन का जिक्र इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि यहाँ भारत ने भी देखा कि ब्रिटेन को हमारी ज़रूरत है टेक्नोलॉजी, डेमोग्राफिक पावर और मार्केट के लिए, और हमने इसी मौके का इस्तेमाल करते हुए एकदम साफ शर्त के साथ डील साइन की है। लेकिन जो डील साइन हुई है उसमें ब्रिटेन चुपके से 2027 के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी कि CBAM यानी कि कार्बन टैक्स लागू करने की योजना बना रहा है। एक ऐसा टैक्स जो विकासशील देशों के निर्यात पर भारी पड़ सकता है। लेकिन भारत ने इसे सिर्फ एक नीति नहीं, एक छुपी हुई रणनीति के रूप में पहचाना और सीधे बातचीत की मेज पर ब्रिटेन को इस पर जवाब देने का मन बना लिया। असल में CBAM एक टैक्स जैसा ही है जो पर्यावरण की चिंता के नाम पर लगाया गया है, लेकिन यहाँ यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन अपना ऐसा दिमाग लगा रहे हैं जिसमें ये टैक्स के नाम पर उन देशों को रोकने की कोशिश करने में लगे हैं जो भविष्य में इनको पटकनी दे सकते हैं। इसे आप ऐसे समझिए कि अगर कोई कंपनी भारत जैसे देश में सस्ती चीज़ें बना रही हैं और यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन को बेच रही हैं, तो उसे ये दिखाना होगा कि जो माल बना है उसमें कितना कार्बन इमिशन हुआ है। अगर ये इमिशन यूरोप के मानकों से ज़्यादा है, जो फर्क बचता है उसमें वो पैसा टैक्स के रूप में भरना पड़ेगा। यानी कि सस्ता माल बाहर भेजना महंगा हो जाएगा पर्यावरण के नाम पर। लेकिन असल में ये एक छुपा हुआ टैक्स है। मतलब इतनी मेहनत करके एक प्रोडक्ट बनाओ, पर ये कार्बन टैक्स की आड़ में भारत का घाटा करने की फिराक में है। यहाँ इन देशों ने कईयों सालों तक इंडस्ट्रियल पोल्यूशन किया, कोई क्लाइमेट रूल फॉलो नहीं किया। आज इनकी खुद की पर कैपिटा कार्बन इमिशन वो भारत से 4 से 6 गुना ज़्यादा है। यानी कि इन्होंने पहले खुद प्रदूषण किया, तरक्की की और अब डेवलपिंग कंट्री को पेनलाइज कर रहे हैं ताकि उनका फ़ायदा बना रहे। यहाँ भारत ने भी साफ कह दिया, अगर आप CBAM टैक्स लाकर हमारे एक्सपोर्टर्स को नुकसान पहुँचाओगे तो हम भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के फ़ायदे पर दोबारा सोच सकते हैं। मतलब हम फिर से इसमें काट छाट करने को तैयार खड़े होंगे, भले ही FTA हो गया हो। और इसे ही रीबैलेंसिंग मैकेनिज्म कहते हैं। यानी भारत ने लीगल तरीके से अपना हक सुरक्षित रखा है ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो भी जवाब दे सके। वहीं ब्रिटेन जो अब तक इस टैक्स को भविष्य की बात कहकर टालता रहा है, भारत के सख्त रुख के आगे नरम पड़ चुका है। भले ही CBAM को औपचारिक समझौते में शामिल नहीं किया गया, लेकिन ब्रिटेन ने माना कि भारत को भविष्य में इसका विरोध करने और सुधार की मांग करने का पूरा हक होगा। मतलब यहाँ ब्रिटेन जानता है कि भारत एक्शन ले सकता है। अब आप देखिए, यहाँ भारत सिर्फ व्यापार नहीं कर रहा है, अपने हितों की सुरक्षा भी बखूबी कर रहा है। लेकिन ब्रिटेन को ये लग रहा था कि भारत अभी भी वही अपना पुराना रुख अपनाएगा, क्योंकि FTA तो हो गया है तो भारत अब क्या ही कर लेगा। लेकिन भारत ने सिर्फ 3 दिनों में ही अपना ऑफिशियल स्टैंड लेकर ब्रिटेन को सीधा रियलिटी चेक करवा दिया है, जिसमें भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने साफ कह दिया है, अगर CBAM लागू किया तो हम ट्रेड में दी गई छूट वापस ले लेंगे। मतलब यहाँ भारत ने एक ही लाइन में ब्रिटेन को सारी बात समझा दी है। और बार बार सोचने में यही लगता है, ये देश, ये ग्रुप इतने ढीले क्यों हैं। भारत के हालिया एक्शन शायद इनसे मिस हो गए हैं। जहाँ हाल ही में भारत ने आसियान देशों के चीन से कनेक्शन को लेकर पूरे आसियान नेशन को ही सीधा कर दिया था। और अभी कल ही की बात है जब भारत ने यूरोपियन यूनियन को जवाब दे दिया है उनके दोगलेपन को लेकर। साथ ही हाल ही में भारत ने यूरोप के ही EFTA में 4 यूरोप के अमीर देश आते हैं देशों के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें भारत में $100 बिलियन का निवेश आने वाला है। और वहीं अमेरिका को भी कह दिया है, प्रेफरेंशियल टैरिफ चाहिए तो बेनिफिट तो देना ही होगा। मतलब ये कि अब दुनिया को समझ लेना चाहिए कि भारत बदल चुका है। अब हम झुकते नहीं हैं, सीधे टकराते हैं और जीत भी जाते हैं। कल तक जिसने भारत को बांधे रखा था, आज वही हमारे दस्तखत का इंतजार कर रहा है। और यही नहीं, यहाँ भारत की असली जीत कागज पर भी हो रही है और मैदान पर भी। यहाँ आपको क्या लगता है,
भारत को पहले से ही ऐसा FTA साइन ही नहीं करना चाहिए जिसमें हिडन कंडीशन हो, या भारत को साइन कर लेना चाहिए ताकि यूरोपियन यूनियन और दुनिया के सामने इनका असली चेहरा लाया जा सके। इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर बताइएगा, और अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।